भाई बहनों से निवेदन है कि 4 दिवसीय द्वितीय टाटधारी सम्मेलन यहाँ जिला धौलपुर में जागीर बरौली तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर में चला हुआ है। आज आपको एक ऐसी यहाँ से सूचना दी जाएगी, ऐसा वीडियो आप जिसमें आपको पहली बार देखेंगे, जिसमें सारे राज गुरु महाराज के बारे में, 14वीं शताब्दी के बारे में, गुरु महाराज जी कब तक आ सकते हैं, सतयुग कब आएगा, दिल्ली की राजधानी कब हटेगी, कब दूरदर्शी वहाँ पे पहुँचेंगे, सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को एक वीडियो मिलेंगी, जिसके 2 भाग हैं। किसी भी हमारे भाई ने जय गुरुदेव की भविष्यवाणियाँ के द्वारा संकलन कर ऐसी व्यवस्था आपको दर्शाई है जो मैं आपको डाल रहा हूँ। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, 2 भागों का वीडियो है। तो मेरा आपसे निवेदन है, चैनल जय गुरुदेव को आप सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और लाइक भी करें, शेयर करें, जिससे जय गुरुदेव संबंधित समस्त सूचनाएं आप सभी गुरु प्रेमी भाइयों के पास में जाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के प्रबंध समिति के जिम्मेदार लोग संगतों से वसूल लेते हैं। 18 मई 2012 को बताया जाता है कि स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, बस अब कुछ ही देर में यहाँ से छुट्टी होगी और बाबा जी को आश्रम लेके आ रहे हैं। मेरी खुद की डॉक्टर के मिश्रा से 3 बार उस दिन बात हुई है, सुबह 9 बजे, फिर 10 बजे और 11 बजे। मैंने बीच में छाता कोसी पर जब लेकर के आ गए तब मैंने बात की थी कि डॉक्टर साहब अब कहाँ है स्वामी जी महाराज इस समय। ये देखो अब तुम फोन मत करना, स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है। मैंने कि अचानक बिगड़ गया है? आप तो कह रहे थे दिल्ली में कि स्वास्थ्य बिल्कुल सही है और आश्रम ला रहे हैं, हो सके तो मथुरा आ जाओ। अब थोड़ी सी चिंता हुई कि बिल्कुल सही स्वास्थ्य होने के बाद और स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो उस दिन तो नहीं आ पाए, लेकिन 9:30 बजे हमारे यहाँ का मोरेना का लड़का आश्रम पर रहता था, बिश्नोई करके नाम, तो उसका गुरु महाराज का नाम था, लेकिन स्वामी जी महाराज ने उसका नाम बिश्नोई रखा। उसके मामा चिन्नौनी चंबल में और राम प्रकाश जी के यहाँ लगते थे। तो गुरु महाराज ने यहाँ उस लड़के को रखा अपने पास, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बढ़िया, इंग्लिश मीडियम, और यहाँ जितने भी मंदिर में बाहर के प्रेमी आते थे उनको 3-4 भाषाओं में, गुरु महाराज के आदेश में 3-4 भाषाओं में मतलब बताने की, समझाने की उसके अंदर क्षमता थी। तो मंदिर पे रहता था, ये काम करता था। अब वो रात को 9:30 बजे मतलब फोन कर रहा है कि अंकल जी आप कहाँ हो। मैंने कि घर पे ही हूँ। कि स्वामी जी महाराज चले गए। स्वामी जी महाराज चले गए मतलब तुम कहते क्या हो? अब फोन पर रो रहा था कि यहाँ पूरे आश्रम पर मतलब और बड़ा शोक मचा हुआ है, गुरु महाराज के विषय में तरह तरह की बातें हो रही हैं, और हो सके तो आ जाओ। अब साहब नींद किसको आए? अपने घर परिवार में किसी तरह की अगर मृत्यु हो जाती है तो वहां इस तरह का माहौल बन जाता है कि भोजन पानी लोग भूल जाते हैं, सोने की तो बात ही अलग है। और मैं पूरी रात ऊपर छत पर बैठा रहा, सोचता रहा क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वामी जी महाराज ने तो हम लोगों के बीच में बड़े बड़े वायदे किए थे, ऐसी ऐसी बातें मंच से कही थी कि पूरब में होने वाला सूरज पश्चिम में होने लगे, ये हो सकता है, आसमान जमीन में चला जाए, ये हो सकता है। लेकिन तुमसे कोई अगर ये कहे कि बाबा जय गुरुदेव की इस मंच से कही हुई बात मिथ्या हो जाएगी तो बच्चा ये भूल करके भी मत मानना। तो इस तरीके के प्रमाण सत्य लाने के मतलब कि जो मैंने पेड़ लगाया उसका फल खिला करके और खा के जाऊंगा, उससे पहले नहीं। 2012 का जो 1 जनवरी में काफिला निकला दक्षिण भारत में गया, तो गुरु महाराज ने शुरू कर दिया कि मतलब जरूरत पड़ी तो 400 वर्ष तक रहूंगा, 400 वर्ष तक रहूंगा, 400 वर्ष तक रहूंगा। तो ये तो महाराज की बात है।
तो इस तरह के प्रमाण स्वामी जी महाराज ने दिए, लेकिन फिर भी प्रेमी भाई बहनों, हमारे आत्महत्या के बीच में घटना घटी, बड़ा जबरदस्त प्रचार हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को भी इसके साथ साथ सुमरन ध्यान भजन करना ही करना है, साकार का प्रचार करना ही करना है, भूम ज्योतक का काम करना ही करना है, दूरदर्शी का करना ही है, सेवक उपसेवक करना ही है। और भी आप में से किसी के अंदर अगर गुरु महाराज की बात को लेकर कोई मिशन जाग रहा है तो वो काम करना ही करना है। लेकिन इस समय हमारे आपके सामने ये परिस्थिति है कि गुरु महाराज आएंगे आध्यात्मिक दृष्टि से, तो प्रेमी भाई बहनों, कौन उन्हें देख पाएगा कौन नहीं देख पाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप भौतिक दृष्टि से उनको लाने का प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। अरे कोर्ट कचहरी में, थाने में, मतलब ये मामला है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पूर्व में भाई साहब ने बताया था कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मेसा में जाते हैं, इन सबको मालूम है पुराने प्रेमियों को। ये जगदीश भाई साहब भी इस समय का स्वाद चख चुके हैं। बाबा जय गुरुदेव का कागजों में जो नाम है यही नाम है, और थाने कोर्ट कचहरी में कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है किसी के भी नाम से तो उसका पूरा एड्रेस होता है, पूरा पता होता है। तो बाबा जय गुरुदेव की ये मामला कोई छोटा मोटा मामला तो था नहीं, बहुत बड़ा मामला है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मारने की पूरी कोशिश की गई, एक बार नहीं कई बार, एक बार नहीं कई बार। जब बाबा जी को आगरा से मथुरा से आगरा और आगरा से बरेली और बरेली से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर, मैं प्रिय भाई बहनों ये बात आपको बताना चाहता हूं कि बरेली से बाबा जय गुरुदेव का ये पता नहीं है कि बाबा जय गुरुदेव कहाँ चले गए। कागज की बात कर रहा हूं मैं, और उसमें आज तक रिया नहीं है। अगर आप बुद्धिमान और होशियार हैं तो आप कोशिश कीजिए, पता कीजिए, थोड़ा सा गुरु महाराज के इस विषय पर मेहनत कीजिए, तो आपको स्वयं पता चलेगा कि आखिर प्रशासन ने किया क्या है, ये हो क्या रहा है। उसका प्रमाण भी गुरु महाराज दे रहे हैं। आप 23 मार्च मुक्ति दिवस मनाते, होली माहौली 1989 मुक्ति दिवस का कार्यक्रम, उसमें हुजूर अपने मुखारबिन से साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि बच्चा मुझे इस योग को छोड़ दिया कि अब ये नाम नहीं लेंगे। आजकल तो ये सबके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मोबाइल चला लेते हैं अच्छी तरीके से, नेट पे निकालो और सुनो। ये तो हुजूर स्वयं कह रहे हैं कि मुझे इस योग को छोड़ दिया कि अब ये नाम नहीं लेंगे, ना धर्मोपदेश करेंगे, ना कर्मोपदेश करेंगे, ना बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे। जब इस तरह की बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं छोड़ने की, रिया नहीं किया गया है, छोड़ दिया गया है। मेरी जगह पर अगर कोई बादशाह होता तो क्या हो जाता, क्या कह रहे हैं, खत्म हो जाता। मेरी जगह पर अगर बादशाह होता तो खत्म हो जाता। हमारे आपके विश्वास के लिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो बच्चा, मुझे लालच दी गई, ये जमीन तो क्या है, हजारों एकड़ जमीन दे दी जाएगी, एरोड्रम बनवा दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर दे दिया जाएगा और सब सेवा कर दी जाएगी। तो बाबा जी कह रहे हैं कि राज द्वारे साधु जन 3 वक्त को जाए, के माया, के मान, के मीठा गीता। और बच्चा इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। भारत देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा जी को अपने धन से खरीद ले।
तो कितनी बड़ी बात कही है। एक जगह का प्रमाण आता है हमारे आपके लिए। भारत देश का आदमी इतना लालची और स्वार्थी है कि उसके सामने अगर सूखी रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाए तो रोज हो जाएगा। यदि हम लोग कहीं भी बिक सकते हैं, हम लोग कोई भी खरीद सकता है, लेकिन अपने लिए क्या कह रहे हैं? भारत देश में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो बाबा जी को अपने धन से खरीद ले। इतना मजबूत काम किसी महापुरुष का नहीं रहा। और अन्य महापुरुषों को इन सारी चीजों से मतलब भी नहीं था। वो तो आत्म कल्याण का मतलब रखते थे। जो उनके पास आ जाता भगवान के भजन करने का रास्ता दे देते और अपना मेहनत करो और मंजिल तय करो, इस तरीके का काम रहा है। लेकिन बाबा जी न्याय, सुरक्षा, व्यवस्था, ये परिवर्तन, सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, बात तो बहुत अच्छी है आपकी। बाबा जी आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे, सारा काम होगा और वो सब करेंगे। लेकिन भौतिक दृष्टि से थोड़ा सा आपको भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो ये लोग क्या करेंगे पता है? ये लोग कहेंगे कि ये बैरुगिया बाबा है, ये झूठा है। बाबा जय गुरुदेव को तो हम 18 मई 2012 में उनका निधन हुआ था और 21 मई 2012 में अंतिम संस्कार हमने अपने हाथों से किया है। अस्थियां भी पीनी है और विसर्जन भी किया है। तो जब ये सारी बातें होंगी, प्रशासन उनके साथ होगा, तो बाबा जी जानते हैं पहले से। तब वो कह रहे हैं कि बच्चा मुझे अपने होने के सबूत देने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस व्यवस्था को भी देखिए। निकले निदान न निकले वो बात अलग है। लेकिन बाबा जी ने आज आकर के आपसे पूछ लिया कि बच्चा मैंने मंच से कहा था मतलब, तो तुमने उसके लिए क्या किया? तो अपने पास क्या जवाब होगा? वो कह रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। बच्चा मेरी तरफ से तो कोई देरी नहीं है, मेरा काम तो पूरा रेडी है। देरी है तो सिर्फ तुम्हारी तरफ से, तो तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओ तो काम हो जाएगा। अपने को ये जितने भी काम हैं गुरु महाराज के आदेश में सब कर रहे हैं, मिलजुल करके कर रहे हैं। सबको एकजुट होकर और इस काम को आगे बढ़ाना है, तभी आप इस काम में सफल हो सकते हैं। नहीं तो एक एक करके तोड़ लेगा कोई भी, अलग अलग हो जाएंगे तो कोई भी तोड़ लेगा। आजकल लोगों के पास ऐसा मसाला है तो आदमी को प्रभावित करके, जैसे उनके पास एक ही मसाला है, सबसे बड़ा मसाला 16 मई 2007 का। उसी मसाले को लेकर कितना बड़ा हजूम तैयार कर लिया और स्वयं फुल पावर में करता धरता हो गए। अधिष्ठाता, जिम्मेदार, उत्तराधिकारी, तो ये सारी चीजें हमारे आपके सामने की है। समय क्या हुआ है? 7:15। तो अभी आपको विचार करना है और विचार करके ये तय करना है कि हाँ विषय तो गंभीर है, लेकिन अपनी थोड़ी सी तैयारी अक्रूर जी की तरह, उनको बड़ी चिंता थी कृष्ण की, तो वो तैयारी भी करनी है। जब वो कृष्ण को लेकर आ रहे हैं रास्ते से, तो वो महंत थे, उन्होंने अपनी व्यवस्था में बताया जाता है कि रास्ते के दोनों तरफ अपने आदमी गुप्त रूप से लगा रखे थे और सारी तैयारी के साथ। तो प्रिय भाई बहनों, हमारे आपके पास तो कोई तैयारी नहीं है। भाई आप संतमत के जी हो, आप लाठी भी नहीं उड़ा सकते, हथियार की तो बात छोड़ो, क्योंकि वो साकार में बताना दिया है ना कि चीटी को भी नहीं मार सकते। लेकिन आप धोखा मत खा जाना, ये जो अपने ही बड़े भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह का प्रमाण है अपने पास, मथुरा का। ये अपने आप नहीं हुआ कि प्रशासन ने अपने आप कर दिया हो, बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम किया गया है।
कि जय गुरुदेव वालों को यहाँ से कैसे हटाया जाए। तो एक प्लान था हटाने का, वहाँ काफी जनहानि हुई। तो हमारे आपके पास इस तरह के प्रमाण भी है। तो तैयारी उस तरीके की अपन को बनानी है जिसमें हमारा आपका कोई नुकसान भी नहीं हो, और हम गुरु महाराज के सामने के हुजूर हम इस मंद बुद्धि से जितना आपकी बात को समझ सकते थे उतना काम हमने किया। अब जब गुरु महाराज के काम में हम आप खड़े हो जाएंगे तो आप में से ही कोई न कोई तैयार हो जाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से, कोई तैयार हो जाएगा भौतिक दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करने के लिए। हो सकता है ना, गुरु महाराज जब किसी काम को कराएंगे तो पहले से ही, जैसे भाई साहब ने कहा था कि पूरी तैयारी के साथ, शर्मा जी ने, ये जब आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इनका हुजूम उनके साथ है। तो किससे कौन सा काम नहीं करा सकते, किसके अंदर कब घुस करके किस काम की प्रेरणा दे दें। खराब समय की तो बात अपन बाद में कर लेंगे, और सतयुग की बात तो अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले तो गुरु महाराज की बात है। ये आएंगे तभी तो सतयुग आएगा, उस सतयुग को तभी देख पाएंगे। क्यों ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि चौथा यज्ञ जब होगा तो 10 करोड़ की भीड़ इकट्ठी होगी उसमें, और 10 महीने पहले से प्रचार होगा, और 72 घंटे पहले ये बताऊंगा कि सतयुग कैसे आएगा। 72 घंटे का मतलब 3 दिन, उसमें पत्रिका में 72 घंटे का स्टेटमेंट है स्वामी महाराज का कि 3 दिन पहले ये बताऊंगा सतयुग कैसे आएगा। तो ये होंगे तभी तो ये काम होगा। और प्रेमी भाई बहनों, आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है, और बंधन बहुत तगड़ा है, छोटा मोटा बंधन नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इस तरीके से फांस लिया गया है प्रशासन में, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फांस लिया गया था। ठीक वही कंडीशन बाबा जय गुरुदेव के साथ है। आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जनता के सामने नहीं आए। अगर उनको कोई जानता और पहचानता है तो उसे फांसी हो जाएगी। आपके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाएं और वो ये कहें कि मैं 10-15 दिन आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ और तुम मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आपको पता हो कि प्रशासन में इनके साथ ये बॉन्ड है कि अगर इनको कोई जानता पहचानता है या अपने पास कोई रखता है तो देशद्रोह का आरोप उन पर लगा हुआ है, और जो उनको शरण देगा वो कौन है, वो भी देशद्रोही है। तो सजा क्या है उसकी, फांसी। जब फांसी हो जाएगी तो आपसे निवेदन है कि आप कहीं दूसरी जगह देखिए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भी बड़ा गंभीर मामला है जो इस प्रशासन की दृष्टि से इस पंडाल के अंदर जो बैठे हुए हैं इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, प्रार्थना, उनके चरणों में सिर रखकर मैं विनती करता हूं कि थोड़ा सा आप विचार कीजिए। आप जानते हैं मामला बड़ा गंभीर है, और तैयारी धौलपुर संगत की बहुत अच्छी है। तो हर तरीके से मजबूत होकर इस काम को आगे बढ़ाना है। काम तो ये आगे बढ़ेगा क्योंकि हुजूर चाहेंगे तो ये काम निश्चित रूप से बढ़ना है, चाहे मैं साथ दूं या ना दूं, चाहे हमारे शर्मा जी साथ दें या ना दें। मुझ जैसे सैकड़ों पैदा हो जाएंगे, शर्मा जी जैसे सैकड़ों पैदा हो जाएंगे, और काम नहीं रुकेगा, क्योंकि गुरु महाराज का कोई काम रुकता नहीं है, वो समय पर होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मेरा मानना ये है कि बाबा जय गुरुदेव भौतिक दृष्टि से जिन पुराने लोगों ने देखा है, सेवाएं आश्रम पर होती थी और गुरु महाराज बुलाते थे, तो मैं जगदीश भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि स्वामी जी महाराज सुबह के नाश्ते में अपने बच्चों को नमक रोटी का प्रसाद देते थे, तो कभी आपने बाबा जय गुरुदेव को हाथ में आधी एक रोटी रखकर नमक से खाते हुए देखा है? ऐसा देखा है? देखिए, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम लोगों को स्वामी जी महाराज ने
अपने हाथ से भंडारे से रोटी नमक मंगाकर और दलिया बगल में रख करके और स्वामी जी महाराज पहले उठाते हैं और नमक रोटी लेकर के खुद खाते हैं और हम सबको खिलाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग दूसरी तरफ नहीं ले जाना। गुरु को मानुष जानते तेनर का ये अंग, मैं अच्छी तरीके से समझता हूं इस बात को। गुरु को मानुष जानते तेनर का ये अंग और जाए पड़े भवकूप में आगे जम का फंद। मैं जानता हूं कि ये कौन है, दोनों दृष्टि से हुजूर ने इस बात को जना दिया है कि ये बाहर से क्या है और अंदर से क्या है। उधर गोसाई महाराज परिचय दे रहे हैं, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, ये अच्छा प्रदर्शन नहीं है। लेकिन मालिक की मौज, ऐसे और भी प्रेमी होंगे जिनको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये चीज जना दी है कि अंदर में इनकी असली क्या है और बाहर से ये क्या है। दोनों तरफ से प्रेमियों को मौजूद किया है स्वामी जी महाराज ने, और विशेषकर इन टाट वालों को तो सब कुछ ही दिया है, कोई कमी छोड़ी नहीं है। बड़े बड़े प्रमाण इन लोगों के पास है। तो साधन भजन का समय है, गुरु महाराज आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, और उसके लिए हमारी भौतिक दृष्टि से भी तैयारी होनी चाहिए। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु महाराज आते हैं तो आप सोच लीजिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये कचरे में से गए हैं, हम लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी थी, उस गंदगी से मुख मोड़कर बाबा जी चले गए अपनी भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए। उठाइए जय गुरुदेव इतिहास के पन्ने किताब, लास्ट में 2 पेज पर उनकी भविष्यवाणी है, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा भविष्य में, आपके चाहकर भी नहीं मिलूंगा। तो ये बात भी तो हो सकती है। और गंदगी का प्रमाण स्वामी जी महाराज ने दिया कि अगर कलयुग देखना है तो कहाँ आओ, आश्रम की बात करिए स्वामी जी महाराज ने, मथुरा नहीं, आश्रम। हाँ, और हम जैसे लोगों को कलीली नाम दिया है। आपके यहाँ शायद किलनी बोलते होंगे, हमारे यहाँ कलीली कहते हैं। तो ये उदाहरण मंच से दिया उन्होंने कि कलीली क्या काम करती है, गाय भैंस की ओमरी में लगी रहती है और वो खून पीने का काम करती है। तो हम लोगों ने बाबा जी के खून पीने के अलावा और कुछ किया नहीं है, क्योंकि हम इतने अच्छे होते गुरु भक्त। तो गुरुभक्ति किसको कहते हैं, गुरु आदेश का पालन करना। और गुरु आदेश ये है कि स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि बच्चा घर चले जाओ और घर पे जाकर के भजन करना, तो इसी में तुम्हारा हित है, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो इस तरह के प्रमाण आते हैं कि गुरु ने घर चले जाने के लिए कह दिया तो चले गए। गुरु ने कह दिया कि जाओ सामने 10 फुट गहरा खड्डा है और उसमें जाकर के गिर जाओ। तो ऐसे ऐसे गुरुभक्त हुए हैं कि आंख मूंद करके चले गए और गिर गए। तो समर्थ गुरु के बचाने का भी प्रमाण का ये एक जगह है। अपने भक्तों को कैसे बचा लेते हैं, तो सारा काम होगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ध्यान भजन में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस भाव से कि आगे चल के समय आ रहा है। मैंने जगह जगह इसको खड़ी कर दी है, जब समय आएगा तो बच्चा अपने अपने बच्चों को समझ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, मसाला के पास पूरा रखा हुआ है कि मसाला नहीं हो, आगे अंदर की कमी हो जाएगी। यदि बात हो आपने सुनी है। तो इस तरह के प्रमाण है कि जब भी परिवर्तन होता है तब प्रकृति
लगे, हम लोग पीछे चले गए। रही बात पूजा करने वाली, तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं इनकी पूजा करा दूंगा, तो भाई साहब उधर से देखने को मिल रहा है आज थोड़े लोग हैं, तो उस हिसाब से ज्यादा हो गए तो गुरु महाराज उस हिसाब से करवा देंगे। लेकिन उम्मीद की एक किरण पिछले कार्यक्रम से खिलती हुई नजर आई। स्वामी जी महाराज के आदेश निर्देश में पिछला कार्यक्रम का निर्विघ्न 5 दिन का कार्यक्रम गुरु महाराज की दया से संपन्न हुआ। अब शाम हो गई है, ये दूसरा दिन भी किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा, जब मालिक पर जिनका पूरा भरोसा होता है तो प्रकृति भी साथ देती है।